नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जन कल्याण सेवा समिति शिकोहाबाद द्वारा आयोजित ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर शिकोहाबाद की अग्रवाल धर्मशाला में लगाया गया। शिविर में करीब 500 मरीजों ने अपना चेकअप कराया। फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर से आए हुए डॉक्टर ईशान यादव ने आंखों के मरीजों को देखकर उन्हें दवाइयां दी। डॉक्टर ईशान यादव ने करीब 350 मरीजों का चेकअप किया, जिसमें कुछ मरीजों में मोतियाबिंद की शिकायत देखी गई। कोरोना को लेकर कैंप में खास इंतजाम किए गए थे। मैं डॉक्टर ईशान यादव, ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद से। हम लोगों ने आज यहाँ पे एक नेत्र शिविर आयोजन किया, जो निःशुल्क नेत्र शिविर है। इसमें मरीजों की आंखों की हम लोगों ने सबसे पहले चश्मे के नंबर की जांचें करी। उनकी आंखों में जो विभिन्न समस्याएं होती हैं उसको हम लोगों ने देखा, और उसके बाद में उनकी जब सारे परीक्षण करने के बाद में जो दवाइयाँ भी थीं उसको भी यहाँ पे निःशुल्क वितरण कराया गया है। इसमें अभी तक मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने 350 से ज़्यादा मरीजों का अभी स्क्रीनिंग किया है। इनमें हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत सारे मरीज जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है वो भी हमारे पास आए, तो उनको अभी हम लोगों ने चिन्हित किया है, और उसमें से करीब 60 या 65 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोतियाबिंद की समस्या से परेशान हैं। तो उनको हम लोगों ने देखा है और उनकी कुछ जांच करके, और उनमें से हम लोग कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क ऑपरेशन मोतियाबिंद का कराया जाए। कोरोना को लेकर क्या एहतियात बरतें? देखिए, इस समय में सबसे ज़रूरी जो हम लोगों को सावधानी बरतनी है वो ये है कि हर एक मरीज के लिए मास्क का एक हम लोगों ने यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई। जिसके पास मास्क नहीं था उसको यहाँ से मास्क दिया गया। हर एक मरीज जो अंदर आया उसको पहले सैनिटाइज़ किया गया। यहाँ पे सैनिटाइज़ करने के बाद में मरीजों को देखा गया। कोशिश हम लोगों ने ये करी कि उचित दूरी बना के मरीजों को देखा जाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ एक जगह ना लगने दी जाए। कैंप का शुभारंभ सुबह 9 बजे से किया गया। कैंप में करीब 3 बजे तक मरीजों को देखा गया। ज़्यादातर मरीजों में 40 साल से ऊपर के थे। कैंप में बिना मास्क के कोई प्रवेश नहीं था। अधिकांश मरीज घर से मास्क पहनकर आए हुए थे, और जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उन्हें समिति द्वारा मास्क दिया गया। कैंप में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्थिति माथुर ने महिला मरीजों को देखा और उन्हें दवाइयां देकर घरेलू उपायों के बारे में भी बताया। मैं डॉक्टर स्थिति माथुर हूँ। मैं ENT कान नाक गले की विशेषज्ञ हूँ, और आज जो शिविर लगाया है वो कान नाक गले की जांच के लिए लगाया गया है। इसमें बेसिक कान की और गले की जांचें हुई हैं, और उसके आधार पर उनको दवाइयाँ बताई गई हैं, और जिनको ऑपरेशन चाहिए या जिनको आगे और इलाज लग सकता है उसके बारे में बताया गया है। उसी के अकॉर्डिंगली उनको दवाइयाँ दी गई हैं। कैंप में व्यवस्थाओं को लेकर महिलाओं की अहम भूमिका रही। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले, इसके लिए महिला कार्यकर्ताओं को व्यवस्था संभालते हुए देखा गया। मेरा नाम आभा अग्रवाल है, और हम सभी यहाँ पर जन कल्याण सेवा समिति की ओर से एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, नेत्र जांच शिविर और नाक कान गले का जांच का शिविर लगाया है, जिसमें नेत्र के लिए डॉक्टर ईशान यादव जो कि ट्रॉमा सेंटर से आए हैं, और नाक कान गले के लिए डॉक्टर स्तुति माथुर शिकोहाबाद से अपनी सेवा दे रही हैं। यहाँ पर नेत्र में जो भी दिक्कत आती है उसके लिए निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। साथ में ही जिनको भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है वो 25 तारीख को फिरोजाबाद में निःशुल्क करवाया जाएगा, समिति द्वारा ही। समिति के सभी सदस्यों का इसमें पूरा सहयोग है। कोरोना को लेकर क्या एहतियात बरती जा रही है? कोरोना के लिए हमने बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को मास्क अनिवार्य कराया है, और एक हाथ की दूरी रखते हुए सभी को लाइन से क्रमबद्ध करके पूरी समिति लगी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराने में। कैंप में परफेक्ट आई विजन एंड आई केयर सेंटर से आए डॉक्टर ने आंखों की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों का चेकअप किया। जी, अग्रवाल धर्मशाला में आज जन कल्याण सेवा समिति द्वारा निःशुल्क आँखों की जांच और नाक कान गला की जांच और आई टेस्टिंग, चश्मा टेस्टिंग, ये सारी सुविधाएं रखी गई हैं, और वो सारी निःशुल्क रखी गई हैं, जिसमें हमारी टीम परफेक्ट आई विजन भी सुबह 9 बजे से अपना पूरा काम कर रही है।
ये यहाँ पे आँखों की टेस्टिंग परफेक्ट आई विजन की पूरी टीम द्वारा कराया गया है, जिसमें ऑप्टोमेट्रिशियन मोहम्मद शनी अपना सुबह 9 बजे से यहाँ पे अपना पूरा कंप्यूटर और सारी सुविधाएं लेके अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं और अब तक कम से कम 255 मरीजों को देख चुके हैं और उनकी जांच जारी है। जिनको चश्मे की ज़रूरत है तो उनको हमने अपना क्लिनिक का पता बता दिया है, परफेक्ट आई विजन कटरम मीरा डॉक्टर केवी सिंह राणा वाली गली में हमारी क्लिनिक है। तो जो भी लोग वहाँ जाएंगे उनको रियायत पे चश्मे भी हम मुहैया कराएंगे। बाकी यहाँ पे आँखों के लिए ड्रॉप, सिरप और आई ऑइंटमेंट ये सारे यहाँ फ्री अवेलेबल कराए जा रहे हैं और ये कैंप सुबह 9 बजे शुरू हो गया था। इसमें आँखों के डॉक्टर ईशान यादव और नाक कान गले के लिए डॉक्टर स्तुति माथुर और चश्मा टेस्टिंग के लिए, आई टेस्टिंग के लिए ऑप्टोमेट्रिशियन मोहम्मद शनी पूरी अपनी टीम के साथ, जिसमें मोहम्मद बारिश और भी कई सारे लोग हैं। और मैं परफेक्ट आई विजन का डायरेक्टर होने के नाते मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद समझता हूं कि मुझे इस कैंप में आने के लिए मौका मिला, जिससे मैं कुछ लोगों की सेवा कर सकूं और आगे भी ये सेवा मैं निरंतर रखूंगा। और मैं इस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो क्लिनिक है परफेक्ट आई विजन एंड आई केयर, उस पर आप कभी भी किसी भी असाई को भेज दीजिएगा, निःशुल्क जांच की जाती है और चश्मे भी रियायत रेट पे दिए जाते हैं। ये क्लिनिक पक्का तालाब पे डॉक्टर केवी सिंह राणा वाली गली है, जो पाखर है वहाँ पे डॉक्टर केवी सिंह राणा वाली गली पे है। ये मेरा मोबाइल नंबर नोट करना चाहें तो वो लोग मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9719858297। वहीं जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, गरीबों की सहायतार्थ हेतु एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर एवं ENT जांच शिविर लगाया गया है, जो कि श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला के प्रांगण में आयोजित है। यहाँ पर डॉक्टर ईशान यादव, जो फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर के नेत्र चिकित्सक हैं, MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो आँखों की जांच कर रहे हैं। और ENT की जांच हमारे जाने माने सुप्रख्यात समाजसेवी चिकित्सक डॉक्टर संजीव माथुर की सुपुत्री डॉक्टर स्तुति माथुर द्वारा किया जा रहा है। लगभग 550 रजिस्ट्रेशन आँखों के हो चुकी हैं, जबकि लगभग 150 के एवं रजिस्ट्रेशन नाक कान गला के हो चुके हैं। दोनों ही डॉक्टरों द्वारा पूरी तल्लीनता के साथ अपने मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उन्हें ऑपरेशन रिकमेंड किया जा रहा है, दवाई की ज़रूरत है तो उन्हें दवाई रिकमेंड की जा रही है। ये सभी सुविधाएँ जन कल्याण सेवा समिति के बैनर तले उनको निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही हैं। दवाइयाँ तुरंत उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऑपरेशन की यदि आवश्यकता है तो उन्हें ऑपरेशन की भविष्य की डेट दी जा रही है, किस डेट में उनका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। ये सभी कार्य जन कल्याण सेवा समिति अपने खर्चे से स्वयं कराएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ये मानना है कि लोगों की खुशी, खुशहाली और जीवन को बेहतर बनाना ही सुशासन की कसौटी है। पुस्तक विमोचन से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी को बुनियादी सेवाओं के लिए संघर्ष न करना पड़े। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत सरकार के पूर्व सचिव एम रामचंद्रन की किताब ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार लोगों को केंद्र में रखकर अपना कामकाज करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी कार्य प्रणालियों को आसान बनाना होगा। नागरिक चार्टर में साफ लिखा होना चाहिए कि कोई सेवा कितने समय में उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के तौर पर हमें अपने नागरिकों की 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनके जीवन को आसान बनाने और भारतीय शासन को वैश्विक मॉडल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने तकनीक के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल से लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। The ultimate test of any good governance is the quality of life of the people. Making the life of the people qualitative, the happiness quotient and the well quotient, the ease of living index, but hassle-free system, easy, transparent system, and easy, transparent, hassle-free procedures in public offices. That makes people happy.
Our share and care is the core of Indian philosophy. We should care for others. We should share not only our wealth, we should share our ideas also with others. So knowing best practices or giving wide publicity to these best practices so that they can be replicated is a welcome suggestion. In this regard, I urge the central and state governments to make a comprehensive documentation of governance practices and projects implemented. What are the lessons that we can draw from these experiences? This will give us deeper insight into just successes, into not just successes, but the reasons behind failures too, and make way for better implementation elsewhere. उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गैस रिफिलिंग की दुकान में धमाका होने से हड़कंप मच गया। एक साथ 18 गैस सिलेंडर फटने की खबर है। दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज थाना इलाके के आदमपुर चौराहे पर यह घटना घटी। आदमपुर चौराहे पर बाबू पटहार गैस रिफिलिंग का काम करता है। सुबह अचानक दुकान में विस्फोट हो गया। इसके बाद एक साथ ताबड़तोड़ लगातार 18 गैस सिलेंडर फट गए, जिससे दुकान में आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि दुकानदार अपनी दुकान में पेट्रोल भी रख कर बेचता था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना में कोई जनहानि हुई है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार फिर से एक बार बढ़ गई है। भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर 43,846 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 25 नवंबर के बाद ये एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा केस हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी 27,126 नए केस 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। ये महाराष्ट्र में एक दिन के अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। पंजाब में 2578 नए कोरोना वायरस के केस रिपोर्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं। यही वजह है कि भोपाल में लॉकडाउन लगाया गया है। इंदौर और जबलपुर में भी संडे लॉकडाउन लगाए गए हैं। अब बात करें भारत के अपडेट की, तो पिछले 24 घंटों के अंदर 22,956 लोग ठीक भी हुए हैं। 197 लोगों की जान गई है। देश में कुल कोरोना वायरस के केस अब 1,15,00,000 के पार हो गए हैं। कोरोना से अब तक 1,11,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। वहीं कोविड से 1,59,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 4,46,00,000 से ज़्यादा हो गया है। पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ये वो राज्य हैं जहां से अब भी सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इन्हीं राज्यों ने सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ाई है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी है। यहाँ पिछले 24 घंटों के अंदर 716 नए मामले सामने आए हैं। शेखोहाबाद ब्लॉक के पास रामलीला मैदान में रविवार को प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष सतीश यादव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश वर्मा ने कहा कि 4 साल पहले जो भय और असुरक्षा का माहौल जनता के बीच में था, उसे समाप्त करके अमन चैन का वातावरण तैयार किया। सरकार बनने के बाद किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं और छात्र छात्राओं के कल्याण के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं संचालित की गईं। वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम लगातार किया जा रहा है। आज किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी के पवित्र मौके पर आज सरकार को 4 वर्ष हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समय कुर्सी पर वो बैठे थे, 36,000 करोड़ रुपए जो किसानों पर कर्ज था पिछली सरकारों का, 1 मिनट में उन्होंने माफ करके ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। और मुझे लगता है
कि कोरोना काल में भी इतने बड़े काम हुए हैं। हर बिंदु पे अगर चर्चा की जाए तो बहुत कहीं ना कहीं समय लगेगा। जनपद फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ शुकाबाद में एक नहर पे पुल है ना, फिरोजाबाद जनपद में एक 400 kVA का बिजली घर जिसकी कीमत मुझे लगता है 200 करोड़ के आसपास होगी। यमुना रामदासपुरा में यमुना की तलहटी पर एक बहुत बड़ा पुल जो कि जमुना का पुल बनेगा। एक रामदासपुरा में इंटर कॉलेज, एक किन्नरपुर में इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। हर घर जल नल योजना के तहत 22 करोड़ रुपया जनपद फिरोजाबाद के लिए है ना। TTSP प्लांट के लिए बहुत सारा पैसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जितना काम किया है कभी किसी मुख्यमंत्री जी ने किया नहीं है। वास्तव में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि 4 वर्ष में जितना काम उन्होंने किया है किसी भी सरकार ने किया। विधायक जी, आपका शुकाबाद का विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, सबसे बड़ा कार्य कौन कौन सा रहा विधानसभा क्षेत्र 4 वर्ष में? एक तो यमुना पर पुल जिसकी कीमत मुझे लगता है कि 57 करोड़ के आसपास, एक राजकीय इंटर कॉलेज जो कि 3-4 करोड़ का है, एक किन्नरपुर में राजकीय इंटर कॉलेज उसकी भी कीमत इससे कम नहीं है, और 180 TTSP 10,000 लीटर की 20 TTSP टंकी जो कि जो डार्क जोन थे वहाँ पे लगाई गई है। बहुत सारी सड़कें है ना, एक 17 किलोमीटर लंबी सड़क थी जो कि बटेश्वर को जोड़ती थी, वह भी हम लोगों ने काम कराया है। मुझे लगता है कि बहुत काम हुआ है और वास्तव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन सब कामों के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं जनपद फिरोजाबाद की जनता की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम जनपद फिरोजाबाद के लिए किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। हादसे में घायल और मृतक एक ही कार में सवार थे। रबूपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि एक टेम्पो ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा था, तभी उसका टायर फट गया और टेम्पो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करके आगरा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रही एक कार से जा टकराया। घटना में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 महिलाओं, 1 पुरुष और 1 बच्चे की मौत हो गई और एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक कहां के रहने वाले थे, अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। थाना रबूपुरा अंतर्गत फलेदा कट के पास एक टाटा 407 ब्रेजा कार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ब्रेजा कार में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति उसका इलाज चल रहा है। टाटा 407 का पहिया पंचर होकर फट जाने के नाते वो जा करके अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ ब्रेजा कार में जाकर टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। मौके पर तत्काल पुलिस टीम गई। पुलिस टीम द्वारा सभी घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया और सब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बागपत में एक इंटर कॉलेज के छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पहले तो दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले, जिसमें कई छात्र चोटिल हो गए। मामला यहीं शांत नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद एक पक्ष के अन्य कई साथी गाड़ियों से वहां पहुंचे और दूसरे गुट के छात्रों को घेरकर पीटने लगे, फायरिंग भी की। आपको बता दें कि बिजलौल रोड पर छात्रों के 2 गुट आपस में झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते दोनों ने अपने अपने साथियों को असला के साथ बुला लिया। तमंचों से कई राउंड फायर हुए। दुकानदारों ने दहशत की वजह से शटर बंद कर लिए। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को देख झगड़ा कर रहे युवक फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए युवकों के पास से तमंचा भी बरामद किए गए हैं। बड़ौद थाना क्षेत्र में आज सूचना मिली थी कि कुछ छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ है। छात्रों के बीच में झगड़ा होने पर उन्होंने अपने साथियों को और बुला लिया था और फायरिंग की भी घटना हुई थी। जिस सूचना पर तत्काल बड़ौद पुलिस पहुंची है और जो 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हो गए हैं और बाकियों के CCTV फुटेज और प्राप्त वीडियोज़ के आधार पर शिनाख्त करके कार्रवाई कराई जा रही है। कुछ जानकारी में कौन से कॉलेज के छात्र थे?
ये जाट डिग्री कॉलेज के छात्र थे और इनका जिस बात पे झगड़ा हुआ है उससे विस्तृत पूछताछ में ये सब बातें निकल के आ रही हैं, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या निकल गया है अभी इनसे पूछताछ जारी है और जैसे भी पूछताछ में तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में तृणमूल सरकार ने हर वो काम किया जिसकी वजह से प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में अड़चनें पैदा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने दीदी पर भरोसा किया, लेकिन दीदी ने लोगों का भरोसा तोड़ा। ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि तृणमूल के वसूली गिरोहों और सिंडिकेट की वजह से प्रदेश में कई पुराने उद्योग बंद हो गए। चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां केंद्र और बीजेपी की सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत के साथ जनहित से जुड़े कामों को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को बदलने का ही नहीं है, यह सिर्फ परिवर्तन का नहीं है बल्कि सोनार बांग्ला के निर्माण का संकल्प है। भाइयों और बहनों, 5 साल पहले जिस विकास का वादा आपसे किया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे ही प्रोजेक्ट से होकर के आता है। यहां की गैस कनेक्टिविटी को लेकर भी अभूतपूर्व काम किया गया है। बोगई गांव रिफाइनरी हो, नुमालीगढ़ रिफाइनरी हो, इनका विस्तारीकरण किया जा रहा है। इनको आज की और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इसी तरह असम में भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को उच्च शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। चबुआ में असम की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, खानीकार मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे संस्थानों से यहां के युवाओं की स्किल को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। चबुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च हो, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज हो, दिव्यांगों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, ऐसे सारे संस्थान इस क्षेत्र को उच्च शिक्षा के हब के रूप में विकसित करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका के नए प्रशासन ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को वैश्विक आयाम देने का फैसला किया है और इसके तहत दोनों देशों ने सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने, सूचनाओं के आदान प्रदान करने और एक दूसरे को जल, थल और वायु में साथ देने की बातें तय की हैं। दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के लिए भी संयुक्त रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच आज दिल्ली में हुई वार्ता में इस दिशा में कई अहम पहलुओं पर विचार किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की भी बातचीत हुई। वार्ता में तय हुआ कि भारतीय सेना और अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड, केंद्रीय कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच आपसी सहयोग और नजदीकी को बढ़ाया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच व्यापक रक्षा समझौतों पर चर्चा हुई। लेमोआ, कोमकासा और बेका जैसे समझौतों का किस तरह से व्यापक सुरक्षा के लिहाज से उपयोग हो, इस पर बात हुई। क्वाड देशों के बीच रणनीतिक सैन्य सहयोग बढ़ाने की संभावना पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के केंद्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था कायम करने की थी। इससे पहले दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री का सैन्य परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। बाद में अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक रणनीति संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद इसके बारे में ट्वीट भी किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश सौंपा था। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले थे। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने जनवरी में पदभार संभाला था।
और इस रूप में उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। कोरोना महामारी के बीच उनकी भारत यात्रा के गहरे रणनीतिक संकेत हैं, खासकर इसलिए भी कि वे जापान और दक्षिण कोरिया से होते हुए दिल्ली आए हैं। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। I wanted to convey the Biden-Harris administration's message of our strong commitment to our allies and partners. India, in particular, is an increasingly important partner among today's rapidly shifting international dynamics. And I reaffirmed our commitment to a comprehensive and forward-looking defense partnership with India as a central pillar of our approach to the region. और असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भी प्रचार अभियान में जुटे रहे। राहुल गांधी ने तिनसुकिया में आईओसी रिफाइनरी में कर्मचारियों के साथ संवाद किया। जोराहाट और गोहपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। आईओसी रिफाइनरी में कर्मचारियों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से रोजगार, छोटे बिजनेस, कंपनी और किसान का नुकसान हुआ। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो महाजोत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी, गरीबों के अधिकारों की रक्षा करेगी। गुवाहाटी में राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने जनता को 5 गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी असम में सत्ता में आती है तो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। चाय बागान मजदूरों को 365 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और असम के युवाओं को 5 लाख रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। आज देश में अलग अलग भाषाओं पर, अलग अलग कल्चर पर आक्रमण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हिंदुस्तान होना चाहिए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और इन सब की जगह होनी चाहिए। तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ 5 गारंटी नहीं देता है, ये मैनिफेस्टो असम पर जो आक्रमण हो रहा है उसको रोकने का मैनिफेस्टो है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि 2010 की तर्ज पर ही बैरागियों को बैरागी कैंप में जमीन आवंटित कराई जा रही है। व्यवस्थाओं को लेकर संसाधन बढ़ाए जाने के आदेश दिए गए। उधर भूमि आवंटन को लेकर चल रही प्रक्रिया पर बैरागी श्री महंतों ने सहमति जताई है। रविवार को हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत ने कनखल के बैरागी कैंप में अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अड़ी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अड़ी अखाड़ा, श्री पंच निर्माणी अखाड़े के साधु संतों से मुलाकात की। अखाड़ों के संतों ने मेलाधिकारी से साधु संतों को आवंटित भूमि पर बिजली, पानी, शौचालय का प्रबंध अभी तक पूरे न होने की बात कही। संतों ने भूमि का समतलीकरण कराकर सुविधाओं को विकसित करने और क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग की। मेलाधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि जब तक शौचालय निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मोबाइल शौचालय का तत्काल प्रबंध कराना सुनिश्चित किया जाए। जेसीबी की संख्या बढ़ाकर भूमि समतलीकरण और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है और क्योंकि यहाँ पे अभी भूमि विकसित की जा रही है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि जेसीबी की संख्या थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है और जहाँ पे टॉयलेट्स चाहिए, क्योंकि टॉयलेट सेटअप करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जो हमारा वेंडर है इनको मैंने कहा है कि तत्काल मोबाइल टॉयलेट्स हम यहाँ पे डिप्लॉय कर दें। इसके साथ जो लेबर है वो साथ में लगी रहे और मैंने ये भी कहा है कि सबको परखने के लिए मैंने 5 बजे तक का समय आपको दिया है। 5 बजे तक ये सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बढ़ाएं। सेकेंडली आपका कहना है कि जो 2010 में जो भी हमारे बैरागी संत जहाँ पे बैठे हैं वो भूमि उन्हीं की है और ये बात सही भी है। उसमें यदि कोई और बैठा है, कोई अतिक्रमण है किसी प्रकार का, उसको हटाया जाए। सिकोहाबाद में विद्युत चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग द्वारा रविवार को
नगर के कई स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग टीम ने कई बकायेदारों के घरों की लाइट काट दी। आवास विकास कॉलोनी उपकेंद्र से चलने वाली लाइन पर हाई लाइन लॉस पर कार्रवाई करते हुए फीडर से संबंधित क्षेत्र में बकायेदारों पर कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बिल जमा न करने पर 3 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। अधिशासी अभियंता जब्बूलाल ने बताया कि विद्युत चोरी रोकने और राजस्व वसूली के लिए हर दिन अभियान चलाया जाएगा। संडे हो या मंडे, ये अभियान सुबह शाम विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये होने पर चलेगा और लाइन काटी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रही घरेलू और निजी नलकूप संयोजन पर 100% ब्याज छूट की योजना का लाभ उपभोक्ता उठा सकते हैं। चेकिंग मार्केट में जो है सुखाबाद मार्केट में ये सब्जी मंडी है, चूड़ी वाली गली है, पालीवाल कोठी के पीछे है, यही चेकिंग चल रही है। और सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि ब्याज में जो है घरेलू कनेक्शनों के ब्याज में 100% ब्याज माफ़ी की योजना चल रही है। तो सभी लोग अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराकर योजना के लाभ उठाएंगे। सर अभी तक कितने कनेक्शन चेक कर चुके हो आप? अभी तक तो 15 के लगभग आप कनेक्शन चेक कर लिए।